हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के लिए सीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, आनुवांशिकी और वातावरण का प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, जस्ट टेक अ सिनेरियो कि आप कभी कभी देखते होंगे आपकी सोसाइटी में या आसपास में, कभी आपने देखा होगा या आप ही कभी कभी ऐसा करते होंगे कि किसी बच्चे को देख के आप बोलते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हो, या तुम्हारी नाक बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है, तुम चलते भी बिल्कुल अपने दादाजी की तरह हो। इस टाइप की चीज़ें बहुत देखने में मिलती हैं। कभी कभी हम ये भी बोलते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही शांत है, इसके पापा भी ऐसे ही शांत रहते थे। ठीक है, ये हम कभी कभी रिलेशन जोड़ते रहते हैं आपस में। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बल्कि इसको हम आनुवांशिकता बोलते हैं, यानी कि हेरिडिटी का इफेक्ट है। ये माता पिता से बच्चों के अंदर कुछ गुणों का ट्रांसफ़र होना पाया जाता है। ये एक बायोलॉजी का बहुत बड़ा फिनोमिना होता है कि माता पिता से जो गुण होते हैं कुछ, वो बच्चों में कभी कभी ट्रांसफ़र होते हैं, या कभी किसी में होते हैं, कभी किसी में नहीं भी होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो माता पिता से गुणों का जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होना, उनके कैरेक्टर का बच्चों में ट्रांसफ़र होना। अब ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, मतलब उसकी रूपरेखा, देख रेख में वो कैसा है, देखने में कैसा है, ये सब, या फिर कभी कभी उसकी चलने का तरीका, कुछ बोलने का तरीका, उसका नेचर, ये सब कुछ किसी भी प्रकार का जो कैरेक्टर होता है वो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक, और आनुवांशिकता एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के पूरे जीवन का, एक पूरे उसके जीवन में, उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेरिडिटी। ड्रेवर बोलते हैं, जेम्स ड्रेवर बोलते हैं कि शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र होना ही आनुवांशिकता होती है। ठीक है, एक जनरेशन से उनके कैरेक्टर जो है दूसरे जनरेशन में जो है जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब हम देखते हैं कि इसका किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, इसका जो इफ़ेक्ट है, अब क्योंकि गुण भी कई तरह के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इफ़ेक्ट भी हर तरह के क्षेत्र में होंगे। अब ये इफ़ेक्ट मेजरली अगर हम देखें तो शारीरिक हो सकता है, यानी कि फिजिकल इफ़ेक्ट हो सकता है, उसका मानसिक इफ़ेक्ट, यानी कि उसके बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके नेचर, कैरेक्टर, हाव भाव, उसका चाल चलन, उसका तरीका, ये सारे के सारे इफ़ेक्ट जो हैं हमको कैरेक्टरिस्टिक इफ़ेक्ट में देखने को मिलते हैं। अच्छा, शारीरिक प्रभाव हम देखते हैं, ये तो हम अक्सर देखते रहते हैं कि बोलते हैं कि तुम्हारी नाक बिल्कुल इस तरह से दिख रही है जैसे बिल्कुल तुम्हारे पापा की नाक दिखती, तुम तो एकदम लंबे चौड़े ऐसे ही हो जैसे कि अपने पापा की तरह बिल्कुल दिखते हो। तो इस तरह का जो हम प्रभाव देखने को मिलता है हमको, तो वो फिजिकल इफेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब कि उसके फिजिकल दायरे में जितने भी प्रभाव आ गए, मतलब उसका चाल, उसका जो है देखने का, मतलब उसमें जो दिख रहा है हमको ऊपर से, जो उसके बाल घुंघराले हैं, उसके पापा के बाल घुंघराले थे, उसके दादाजी के बाल घुंघराले थे, इस टाइप की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो फिजिकल इफेक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से बच्चे का जो है रंग रूप डिसाइड कर देता है। तो वो भी बच्चे के होल डेवलपमेंट में, बच्चे का सबसे पहले हम किसी की शक्ल ही तो देखते हैं, तो वो बच्चे का एक आउटलाइनिंग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये हेरिडिटी। ठीक है, अगर फिजिकल इफेक्ट की बात करें मेंटल इफेक्ट की, तो हम कहते हैं, अरे तुम तो बहुत शार्प हो, तुम इतने शार्प हो जैसे कि बिल्कुल तुम्हारे दादाजी भी बिल्कुल ऐसे ही शार्प माइंड के थे, बहुत अच्छा चीज़ों को कैच करते थे, बहुत अच्छे से समझ जाते थे, और वो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। इस टाइप की चीज़ें हम बोलते रहते हैं अगर हमें ऐसा कोई बंदा मिल जाता है तो हेरिडिटी का मेंटल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। माँ बाप से बच्चे की माइंड का शार्पनेस, वो कितनी तेज़ी से चीज़ों को समझ ले रहा है, कितने अच्छे से चीज़ों को कवर कर ले रहा है, उसको हम कुछ समझा रहे हैं। किसी किसी बच्चों को हम कहते हैं ना, इसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, इसका आईक्यू बहुत कम है, ये तो चीज़ों को बहुत धीमे गति से समझता है, बहुत धीरे समझता है, और ये बहुत फास्ट समझता है, इसका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटी से जुड़ी हैं, जो कि हमारे माँ बाप के, फिर उनके दादा दादी, नाना नानी, ऐसे गुणों का ट्रांसफ़र होना ये चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक इफ़ेक्ट, चलना, बोलना, ठीक, ये एक चीज़ हो गई। उसका शांत रहना, उसका जो नेचर है, यार ये बहुत कम बोलता है, कितना शाई नेचर का है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक वाले में आ जाती है। अब हम देखते हैं ये चीज़ें किस तरह से डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेंगी। देखिए, अगर बच्चा शारीरिक रूप से पहले तो सही है, अगर मेंटल ये हेरिडिटी की वजह से, तो ये तो प्लस पॉइंट है। बच्चा अगर शरीर से सही रहेगा तो बाकी चीज़ें आगे की वो सही कर पाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी अगर वो शारीरिक रूप से सही है। और दूसरी चीज़ मेंटल इफेक्ट, अब भाई मानसिक बहुत बड़ा पक्ष हो जाता है।
अगर बच्चा मेंटली अच्छा है, यानी कि वो पढ़ाई में भी बहुत होगा, उसकी एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छी होगी, वो मैथ के सवाल हो गए या फिर कोई भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाएगा। हम बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटी कराते हैं, पोएम रटाते हैं, ये मतलब रटने वाली चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब कि बच्चे को अगर कुछ भी क्लास में ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जो कि उनके लिए बहुत नई होती हैं, तो जो शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं बहुत तेज़ी से कैच कर लेते हैं और उनका आगे का लाइफ में जो पढ़ाई लिखाई या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे मेंटल एस्पेक्ट का बहुत यूज होता है उसमें वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं और वो उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बच्चा बहुत, कभी कभी हमको देखने को मिलता है कुछ बच्चे बहुत शाई नेचर के होते हैं, तो मान लीजिए किसी ने बोला मैम इनकी मम्मी भी बहुत ऐसे ही चुप रहती हैं, बोलती नहीं हैं। अब इसका देखिए थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे? हम बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, उसमें हमारी कोशिश क्या रहती है कि बच्चे हर तरह से इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि उनके अंदर जो छिपे हुए कैरेक्टर हैं, जो छिपे हुए प्रतिभा हैं, जो उनके अंदर जो है ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं जानते हैं, वो खुद नहीं जानते कि वो ये कर सकते हैं, ताकि हम ग्रुप एक्टिविटी से उनके सर्वांगीण विकास को जोड़ते हैं। मतलब कि उनका अगर खेल कूद में इंटरेस्ट है, सॉन्ग में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है या फिर किसी स्पेशल कोई इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई के दौरान ही, उनकी स्कूलिंग के टाइमिंग में ही हमें पता चल जाए, ताकि हम उस पर्टिकुलर बच्चे की चॉइस को पता करके उनको उस क्षेत्र में डालें ताकि वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। क्योंकि हम जानते हैं बच्चे का इंटरेस्ट अगर हमें मालूम चल जाए तो उसको पढ़ाना लिखाना फिर उसकी लाइफ में डेवलपमेंट और अच्छी हो जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक में अगर वो बच्चा साइनेस है, उसके अंदर बहुत शांत रहता है, तो वो चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसका उतने अच्छे से वो जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो साई है तो कभी वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा, अगर वो शांत नेचर का है तो डेवलप ही नहीं कर पाएगा। अगर उसको एक बेहतर माहौल दिया जाए, अगर उसके आसपास का माहौल ऐसा हो, उसका इन्वायरमेंट ऐसा हो, उसके परिवार का इन्वायरमेंट ऐसा हो, उसके स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा हो, तो हम उसके अंदर बहुत कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, जैसा कि हम डिजायरेबल चेंजिंग चाहते हैं। और ये जो वातावरण वाला जो इफेक्ट बोला मैंने, जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट बोला, ये हम इस टॉपिक में अभी देखने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, हेरिडिटी का इफेक्ट इस तरह से हमको देखने को मिलता है और वो बच्चे के डेवलपमेंट में इस तरह से इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या होती है, पर्यावरण क्या होती है? बच्चे का जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण से मतलब है, अगर इसको थोड़ा सा तोड़ के देखने की कोशिश करें तो परिधन आवरण, मतलब कि उसके चारों ओर वो जिस चीज़ों से भी घिरा हुआ है, जिस भी प्रकार की चीज़ें उसके अगल बगल में हैं, उसको हम बोलते हैं पर्यावरण, उसका एनवायरनमेंट। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो डेली हमारी लाइफ में हम देखते हैं। जस्ट सपोज कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपको सीटेट का एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, आप कमरे में आए, कमरा इतना बिखरा हुआ है, इधर उधर सामान ऐसे इस तरह से बिखरा हुआ है, आप कहोगे यार क्या है, दिमाग खराब हो गया, देख के मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। वो सामान आपको काटने नहीं जा रहा है, वो सामान आपको कुछ भी नहीं करने जा रहा है, पर आपको देख के ऐसा लगेगा क्यों ऐसा है ये सब, ठीक है। और माइंड स्टेबल, शांत, ये सब चीज़ें नहीं हमारे अंदर होंगी फिर, ठीक है। ये बहुत एकदम छोटा सा लेमन एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो एनवायरनमेंट हमारा जिस तरह का होता है, हमारे दिमाग पे भी उसी तरह का इफेक्ट होता है। और भले ही थोड़ी देर के लिए से ही हम डिस्टर्ब तो हो जाते हैं ना। और वही अगर आपका रूम, और अगर मान लीजिए आपका रूम एकदम अच्छे से सेट है, बिल्कुल सब कुछ जहाँ चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे हैं, तो आप पढ़ने में आपका मन भी लगेगा और चीज़ें भी आप अच्छे से कर पाएंगे। एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। आपको मोगली याद होगा, मोगली जो कि जानवर की आवाज़ बोलता है, ठीक है, जो जानवर की आवाज़ में बोलता है, जानवरों की तरह चीज़ें करता है वो इंसान का बच्चा, ठीक, फिर भी वो जानवरों जैसा रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि वो जंगल में रहता है और जंगल में उसको चीज़ें जिस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिलेगा वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा, बोलेगा भी उन्हीं लोग की तरह और रहेगा भी, उसके चाल चलन, उसके सारे रहन सहन सब कुछ उसी तरह से हो जाएंगे, जंगली जानवरों की तरह से। तो ये इतना बड़ा इफेक्ट जो है किसकी वजह से होता है? वातावरण की वजह से। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हम किसी के भी ऊपर, एक बालक के जीवन पे तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, ठीक है। कह सकते हैं जो कि एक पर्सन की अगर हम बात करें तो वो एक पर्सन आज जिस भी तरह का है, अगर हम आज उसको जिस भी तरह का देख रहे हैं, तो उसके उस तरह होने में एनवायरनमेंट का साथ ही साथ, मतलब अगर बात करें तो हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का बराबर का रोल होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है।
क्वेश्चन अगर पूछता है कि बालक के विकास में वातावरण का और आपका अनुवांशिकी का कितना इफेक्ट है, तो दोनों का एकदम बराबर इफेक्ट होता है। दोनों बहुत ज़रूरी मेजर रोल प्ले करते हैं एक बालक के विकास में या उसकी लाइफ में। ठीक है, डगलस बोलते हैं, हॉलैंड व डगलस बोलते हैं कि प्राणी के विकास परिपक्वता यानी कि उसकी डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों को जो भी बाहरी चीज़ें या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल जैसी भी चीज़ें, जैसी भी उसकी ऑफेंस कुछ भी ऐसा हुआ है, वो जैसे भी उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हीं की सहायता से जो है हम इन्वायरमेंट को वर्णित करते हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें मिलकर उसका इन्वायरमेंट बनाती हैं। अगर उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो वो एक अच्छे वे में डेवलप करेगा, और बुरा है तो बुरे वे में, उसके लिए बेकार है वो। इफेक्ट देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट देख लेते हैं। इन्वायरमेंट का क्या क्या इफेक्ट होता है, तो फिजिकल, पर्सनल, मेंटल और ओवरऑल, ये चीज़ें इसमें भी देखने को मिलती हैं। फिजिकल की बात करें तो एक बच्चे का फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, उसका खान पान, उसका सेहत, उसको किस तरह का पोषण मिल रहा है। अगर उसको एक अच्छी डाइट, उसका अच्छा पोषण, उसका ध्यान रखा जाता है तो वो फिजिकली तो बहुत अच्छे से उसको, यानी कि उसका फिजिकल इम्पैक्ट अच्छा है और वो अच्छे से ग्रो करेगा। बात करते हैं पर्सनल। अब पर्सनल इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे सपोज एक बच्चे को आप रोज़ ऐसी कहानियाँ सुना रहे हो, जिसमें हम कभी कभी छोटे पे हम कहानी सुनते हैं, उसमें लास्ट में लिखा रहता था मॉरल एजुकेशन की बुक में कि लालच बुरी बला है, अगर उससे रिलेटेड कहानी है तो ये सारी चीज़ें हम एक तरह से ये हमारे सिलेबस में क्यों रहती थी, ताकि बच्चे के अंदर अच्छे नेचर डेवलप हो, अच्छी बिहेवियर डेवलप हो, वो अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर पाए। केवल किताबी एजुकेशन नहीं, बल्कि उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें वो सीख पाए। उसे क्या बनना चाहिए, वो पर्सनली कैसा होना चाहिए, व्यक्ति स्तर पर उसे कैसा होना चाहिए, उसकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हम उनको कहानियाँ सुनाते हैं, क्लास में उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके अंदर अच्छे नेचर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर उसे अच्छे नेचर वाली चीज़ें उसको उसके इन्वायरमेंट में उसको दी जाएंगी तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, मेंटल इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। इन्वायरमेंट अगर उसका अच्छा है, जस्ट सपोज वो किसी ऐसे स्कूल में है जहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, हर तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती है, खेल कूद और ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, उनकी रुचि का बराबर ध्यान रखा जाता है, तो ये उनके मेंटल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और इन्वायरमेंट का मेंटली इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जहाँ पे जुड़ी होती हैं, तो ये इन्वायरमेंट जो है इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। ठीक है, एक बच्चे का इन्वायरमेंट क्या होता है, पहला तो उसका परिवार। ठीक है, बच्चे का पहला समाज, पहला इन्वायरमेंट, सब कुछ उसका परिवार होता है। दूसरे लेवल पे आता है स्कूल। एक बाल्यावस्था तक बच्चा इन दोनों चीज़ों से ही जुड़ा रहता है, और ये दोनों ही अगर बेटर हैं तो उसको बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा और बेहतर जो है उसकी जो डेवलपमेंट भी है वो एक अच्छे वे में होगी। तो इस तरह से जो है इन दोनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।